हमारे रहबर हमारे मसीहा भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। बहुजन नायक मान्यवर काशी राम जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। और इस पावन धरती पर जन्मे अनेकों महापुरुषों के चरणों में वंदन अभिनंदन श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। और जितने भी बैठे यहाँ धम्म उपासक एवं उपासिका सभी लोगों से मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय भीम। भगवान बुद्ध की करुणा हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे साथियों कि कार्यक्रम जैसे एक प्रकार से यूँ कह लीजिए कि जब वक्ता आ जाते हैं बोलने, और या तो मन में ये जिज्ञासा रखिए कि जब मतलब वक्ता बुलाएंगे आप तो टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप टाइम देंगे नहीं, टाइम देना अनिवार्य है। तो या तो उनको पहले यानी समय से पहले बुलवा के मतलब उनका टाइम खत्म करवा दीजिए, उसके बाद में जो भी संस्कृत का कार्यक्रम होगा उसको चालू करवा दीजिए। अब ये कह लीजिए कि वो भी हो जाए ये भी हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। अरे भाई नहीं बड़ा बढ़िया बुद्धि वही किया का सुनौते तो जब टुन 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 बाजे लागे तब सबे आवे लागे वही किया का सुनौते जो उनका तू पहले बता भला एक सुनवा दी। लेकिन अब ये जान लीजिए कि कार्यक्रम इतना ज्यादा विलंब हो गया है। अब एक भैया जी गए, वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट आप नाटक चलवाइए, लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं, ऐसे थोड़ी ना। अब ये कह दो कि दाल चावल सब्जी रोटी अगर हमको दे दिया जाए तो क्या हम उसे सब कुछ ऐसे मिला के खा लेते हैं? हम तो पहले भतवा खा ली थे तब रोटी खाई। अब कुछ आखिर कुछ तो किसी से चीज से तो स्टार्ट करते हैं, चाहे रोटी खा लीजिए, रोटी सब्जी खा लीजिए, या पहले दाल चावल खा लीजिए, कुछ तो खाएंगे ना। तो ऐसे ही मतलब एक सिस्टम होता है। अब ऐसा नहीं कि मतलब जिस तरह आप कहेंगे ऐसे, हाँ ये हो सकता है ठीक समय के अनुसार, लेकिन अब जिनको साथ में लेके आए हैं भाई उनको भी टाइम देना है, उनको भी तो बुरा लगेगा ना। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे कि समय बहुत कम बचा है और बहुत ऐसी सारी बातें हैं जो हम नहीं बता पाएंगे आप लोगों को, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। बस इतना जान लीजिए, सुने हैं कि ये गाँव बहुत जागरूक है। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं समाज को जागरूक करने के लिए। और आप लोग इस लायक समझे कि ये माया बौद्ध इस गांव में आई है। कुछ जरूर आए हैं तो कुछ जरूर बातें बता के जाएंगे साथियों, क्योंकि आज बाबा साहब की देन है। बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब इस बहुजन समाज में जन्मे और हमारे बहुजन समाज का कल्याण किया, उद्धार किया। बस इतना कहना चाहूंगी कि आज बाबा साहब का अगर हम ये सोचे कि उनके कर्ज को उतार लें तो हम नहीं उतार सकते। पूरी उम्र बीत जाएगी, बाबा साहब का कर्ज हम नहीं उतार सकते। और एक बात और जान लीजिए, रात दिन जय भीम करने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जय भीम करने से अच्छा है कि आप बाबा साहब के विचार को पढ़िए, समझिए और उस पर चलने का प्रयास कीजिए। इससे आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और मिलकर संघर्ष करो, तब जाके हमें अपना हक और अधिकार मिलेगा साथियों। क्योंकि अभी गुलामी से ज्यादा दिन नहीं हुआ है मिटे, केवल 50 साल हुए। इससे पहले हमारी क्या स्थिति थी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में एक न्यूज आया होगा, आप लोग देखे होंगे, अवगत होंगे। प्रयागराज का एक कांड हुआ है, जो एक दलित समाज का आदमी है उसको गेहूं का बोझा इसे बांध के उसको फूंक दिया गया है। अब बताइए मतलब कितनी हैवानियत भरी बात है। फिर भी ये चीज देख के अगर अपना बहुजन समाज ना सुधरे तो इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक छोटी सी शायरी से अपनी बात को कहने का प्रयास करेंगे। और जो गीत है केवल शब्द को समझने का प्रयास कीजिए कि मेरा भाव क्या कह रहा है। कहना है कि गुड मॉर्निंग बोलने से सुबह की पहचान होती है, गुड नाइट बोलने से रात की पहचान होती है, जय जय राम सीता राम कहने से शायद हिंदू धर्म की पहचान होती है,
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कहने से शायद इस्लाम धर्म की पहचान होती है, लेकिन मेरी माताएं बहनों, पिता तुल बुजुर्गों, जय भीम कहने से इंसान और इंसान की पहचान होती है। क्योंकि इसके पहले हमारी कोई पहचान नहीं थी। हम एक नीच थे, अछूत थे, दलित थे। आज बाबा साहब ने हमें वहां से उठाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बना दिया। साथियों, हम अच्छे अच्छे पदों पे काम करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये जो हमको आज नौकरियां मिल रही हैं, अच्छे अच्छे पद पे हम हैं, ये किसकी देन है। अगर पूछा जाए तो कहते हैं पता नहीं, भगवान के देन हो। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, हमें जानना है, क्योंकि इन मनुवादियों ने तो हमें यही बताया कि केवल मानते रहो, कभी जानने का प्रयास मत करो। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि अब पहले जानो, उसके बाद में मानो। तो आइए, ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि बोलते हम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कहना क्या